हेलो, जय हिंद। देखिए, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखिए, लीनियर इक्वेशन में हम लोग सॉल्व करने का एक जो मेथड था वो कितना मेथड था, 3 मेथड था, जो जिसमें हम लोग 2 को देख लिए थे। सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, और सेकेंड हम लोग देखे थे एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड आज हम लोग देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है? लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने का मेथड है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है ना, जिसमें देखिए एक ही क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा, सिंपल है। कहता है कि सोल्व द इक्वेशंस, सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x + 3y = 17, 2x + 3y = 17 and 3x - 2y = 6, फाइंड द मेथड बाय द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अगर इसको सब्स्टिट्यूशन से बोले तो दोनों को सोल्व कीजिएगा, किसी एक का वैल्यू x का निकाल के दूसरे में पुट कर दीजिएगा, हो जाएगा। एलिमिनेशन से बोलेंगे तो किसी एक को हम लोग क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे इक्वल करके, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को क्या करना है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व करना है। क्या होता है, देखिए सिंपल सा फॉर्मूला है जिसको प्रूव करेंगे, लेकिन सबसे पहले फॉर्मूला को देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है, x बाई y एंड 1, ठीक है। फर्स्ट वेरिएबल, सेकेंड वेरिएबल, कांस्टेंट, फर्स्ट वेरिएबल, सेकेंड वेरिएबल एंड कांस्टेंट। यहाँ पे लिखिएगा BC माइनस BC, यहाँ पे लिखिएगा CA माइनस CA, और यहाँ पे लिखिएगा AB माइनस AB, ठीक है। ये क्या है, अब कुछ नहीं करना है, 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1, ठीक है। अब इसको जैसे मान लेते हैं कि क्लियर इस तरह से बता दिए तो क्लियर हो गया, ठीक है ना। अगर डायरेक्ट लिखते हैं x बाई B1 C2 माइनस B2 C1 इक्वल टू y बाई C1 A2 माइनस C2 A1 इक्वल टू 1 बाई A1 B2 माइनस A2 B1, तो काफ़ी घिसपिच हो जाता है, मतलब टफ लगता है कि कैसे याद करना है, ठीक है ना। तो याद करने का सिंपल तरीका बता दिए, x बाई BC माइनस BC, y बाई CA माइनस CA, 1 बाई AB माइनस AB, 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1, ठीक है। अब ये फार्मूला हो गया। ABC क्या है, ऐसे लिखेंगे ABC, ABC 1 1 1 2 2 2, ठीक है। एक बार में समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। देखिए ये जो इक्वेशन है इसको मानेंगे A1 B1 C1, और यहाँ जो इक्वेशन है इसको मानेंगे A2 B2 C2, ठीक है। अब देखिए जहाँ जहाँ जो रखा हुआ है वो हम देख के पुट कर देंगे। कहता है B1, अच्छा B1 कहाँ है, B1 है यहाँ पे 3, तो यहाँ पे रखेंगे ऐसे 3, C2 कहाँ है, C2 यहाँ है 6 इंटू 6 माइनस B2 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 यहाँ है -2 इंटू C1 कहाँ है, वहाँ पे 17, ठीक है। इसका सॉल्व हो गया। अब आते हैं यहाँ पे, अच्छा इसी में हम लोग रख दिए, अलग से नीचे रखना चाहिए था, यानी कि अलग से रखने का मतलब क्या हो गया, x बाई ऐसे, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी y बाई कैसे, C1 17 है, क्या है, सॉरी C1 17 है इंटू A2 क्या है 3 है, माइनस C2 क्या है यहाँ पे 6 है, इंटू A1 का कहाँ है, यहाँ है 2, ठीक है, इक्वल टू 1 बाई
A1 2 है, A1 के बाद B2 यहाँ पे -2 है, माइनस A2 यहाँ पे 3 है, एंड B1 3 है। ठीक है, अब चुपचाप इसको सॉल्व कर देंगे, कुछ नहीं करेंगे। यानी x/3 चौथिया 18 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 17 दूना 34 इक्वल टू y/, 17 दूनी 34, 17 तिया 51 माइनस 12 इक्वल टू 1/2, 2 जा 4, 3 3 जा 9। ठीक है ना, एक लाइन और नीचे लिख सकते हैं, नहीं देखिए नहीं दिखेगा, इधर सॉल्व कर देते हैं, इसका तो काम खत्म हो गया। A1 A2 देखिए, इसलिए लिखे थे इसको, यहाँ लिखे ही नहीं, खाली लिख कर छोड़ दिए। इसलिए लिखे थे कि A1 का वैल्यू रख देंगे 2, B1 कितना है, B1 है, B1 का वैल्यू रख देंगे 3, C1 का वैल्यू रख देंगे कितना 17, A2 का वैल्यू रख देंगे 3, B2 का वैल्यू रख देंगे -2, C2 का वैल्यू रख देंगे 6, और यहाँ पुट करते टाइम सिर्फ यहीं पे देख लेंगे और पुट कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे लिखे थे। देखिए कितना आ गया, x/8 4 12 के 2 और 3 1 4, 1 हासिल 5 इक्वल टू y/, घटाइए 2 में से 1 गया 9, 4 में से 1 गया 3 इक्वल टू 1/, माइनस 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 13, -13 हो गया। ठीक है, -13। रख दिया वैल्यू, चलिए देखते हैं। x/, इतना 1, देखिए यहाँ छोटा सा प्रॉब्लम हो गया है, इक्वेशन जो है ना इक्वल टू 6 है, A1 B1 A2 B2 जैसे यहाँ पे है, A1 B1 C1 इक्वल टू के उधर है। ठीक है ना, इसको आपको कहाँ लाना होगा, पहले लाना होगा, इसको हम ध्यान नहीं दिया। देखिए यहाँ पे लिखते हैं 2x + 3y, ये 17 को इधर लाएंगे, -17 इक्वल टू 0। अब ये हो गया A1 B1 एंड C1, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ध्यान नहीं दिए। देखिए इसको भी वैसे ही करेंगे, यानी कि इक्वल टू 6 है ना, तो -6 इक्वल टू 0 करना होगा। अब ये हो गया C2, यानी C2 जहाँ जहाँ है और A1 जहाँ C1 जहाँ जहाँ है वहाँ पे माइनस लगाना होगा, यानी कि C1 यहाँ पे है, यानी माइनस यहाँ हो गया, C2 यहाँ है माइनस यहाँ हो गया, C1 यहाँ है माइनस हो गया, C2 यहाँ है माइनस हो गया, यहाँ पे नहीं है, यानी कि माइनस माइनस प्लस माइनस, ठीक है ना, 17 दूना 34 माइनस प्लस माइनस माइनस माइनस, चलिए ठीक है, 18 माइनस 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 प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, -34 -18 -34, यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और यहाँ माइनस 18, ठीक है। C2 माइनस है यहाँ माइनस है, ये प्लस है, चलिए ठीक है, माइनस माइनस प्लस यहाँ माइनस, उधर ठीक है, उधर ठीक है, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा -52 -39 और -13 देखिए हम चाहे तो यहाँ से माइनस 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 को कैंसिल कर सकते हैं, तो क्या बचेगा x/52 इक्वल टू y/39 इक्वल टू 1/13।
सबसे पहले हम लोग एक्स को सोल्व करेंगे तो इसको हम लोग किसके साथ रिलेट करेंगे, इसके साथ, यानी एक्स बाई 52 इक्वल टू कॉन्स्टेंट के साथ 1/13। तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 13 चौके 52, 4 1 जा 4 हो गया, कितना हो गया 4। एक्स इक्वल टू कितना आ गया 4 आ गया, एक्स इक्वल टू कितना आ गया 4 आ गया। इसी तरह से अगर हम वाई इक्वल टू सॉल्व करते हैं तो यहाँ y बाई 39 इक्वल टू 1/13, 13 तिया 39, y इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 1 जा 3, 13 तिया 39, 3 1 जा 3, y इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया, y इक्वल टू 3 आ गया। तो x बराबर आ गया 4 और y इक्वल टू आ गया 3। देखिए एक क्वेश्चन था फर्स्ट क्वेश्चन, इसीलिए थोड़ा सा क्या हो गया है, मतलब कुछ नहीं हो गया है, थोड़ा सा लग रहा होगा कि डिफिकल्ट है, कुछ नहीं करना है। इक्वेशन को पहले रीअरेंज करके ए बी सी निकाल देना है, A1 B1 C1 A2 B2 C2। वैल्यू यहाँ पे फार्मूला याद करने का ट्रिक बता दिए, x बाई बी सी माइनस बी सी, वाई बाई सी ए माइनस सी ए, 1 बाई ए बी माइनस ए बी, 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 कर देना है, ठीक है ना, 1 2 2 1। उसके बाद यहाँ से A1 B1 C1 यहाँ रखा हुआ है, अब यहाँ पे नहीं, फाइनल कहाँ हो गया, यहाँ हो गया, ये हो गया A2 B2 C2 हो गया। जहाँ जो जैसे रखा हुआ है रख कर सोल्व कर देना है, उसके बाद कांस्टेंट के साथ रिलेट कर देना है, कांस्टेंट के साथ रिलेट कर देना है। कांस्टेंट के साथ रिलेट करने के बाद x का वैल्यू निकाल दिए, y का वैल्यू निकाल दिए, एकदम सिंपल है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। एक आध दो क्वेश्चन और सोल्व करेंगे CBSE का ही जो दिया हुआ है, मतलब पहले जो क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग को क्या पढ़ना है, कांस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो इसमें एक आध दो क्वेश्चन सोल्व कर देंगे आज, उसके बाद, ठीक है ना, मतलब आज ही वीडियो दूसरा रिकॉर्ड कर देंगे, अभी इसको इतना रहने देते हैं। इसको प्रैक्टिस कीजिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो देंगे वो समझ में आएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।